नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर चुनाव होना है और राजद ने नामों की सूची जारी कर दी है। किस सीट पर कौन होंगे राजद के उम्मीदवार, राजद ने किस पहलवान पर किया है भरोसा, हम तमाम वो चीजें आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 21 सीटों पर राजद ने अपने उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी कर दी है। देखिए, हम आपको बताने जा रहे हैं पटना से। देखिए, पटना से कार्तिकेय कुमार होंगे राजद के उम्मीदवार। भोजपुर बक्सर से अनिल सम्राट होंगे राजद के उम्मीदवार। गया से रिंकू यादव। नालंदा से वीरमणि कुमार उर्फ वीरन यादव। रोहतास कैमूर से कृष्ण सिंह। औरंगाबाद से अनुज सिंह। सारण छपरा से सुधांशु रंजन पांडे। सिवान से विनोद जायसवाल। दरभंगा से उदय शंकर यादव। पूर्वी चंपारण से राजेश कुमार रोशन उर्फ बबलू देव। पश्चिमी चंपारण से सौरभ कुमार। मुजफ्फरपुर से शंभू सिंह। वैशाली हाजीपुर से सुबोध राय। सीतामढ़ी शिवहर से कब्बू खिरहर। मुंगेर जमुई लखीसराय से अजय सिंह। ये तमाम वो नाम हैं जो कि राजद के उम्मीदवार हैं। 24 सीटों पर चुनाव होने हैं। ऐसे में राजद ने नामों की सूची जारी कर दी है। 21 सीटों पर राजद के जो पहलवान हैं उनके नाम जो हैं वो निकलकर सामने आए हैं। अगर हम आपको बताएं तो कटिहार से कुंदन कुमार। सहरसा मधेपुरा से अजय सिंह। मधुबनी से मेराज आलम। गोपालगंज से दिलीप सिंह और बेगूसराय खगड़िया से मनोहर यादव। और सीपीआई को भागलपुर का सीट दिया गया है। संजय यादव वहां से उतारे गए हैं, उम्मीदवार हैं, अभी और हैं। उनके नाम की सूची जो है वो जल्द जारी हो जाएगी। मगर 21 सीटें जो हैं वो कुल मिलाकर नामों की सूची जो है वो जारी की गई है। एक सीपीआई जो भागलपुर से संजय यादव उम्मीदवार होंगे सीपीआई के, और जो 20 उम्मीदवारों के नामों की सूची जो जारी की गई है उस पर राजद ने अपने उम्मीदवारों को उतारा है। हमने तमाम वो नाम बताए हैं। अभी लगभग 3 सीटें और बची हैं जिस पर जो नामों का जो ऐलान है वो जल्द हो जाएगा। मगर कहीं ना कहीं बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर जो चुनाव होना है, ऐसे में लगातार बिहार की सियासत गर्म चल रही है। और महागठबंधन खेमे की अगर हम बात करें तो महागठबंधन में जहां कांग्रेस ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि तमाम 24 सीटों पर वो अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे, क्योंकि महागठबंधन में जो विचार विमर्श है वो बिल्कुल भी नहीं हो पाया कांग्रेस के साथ। और यही कारण है कि कांग्रेस अब साफ साफ लफ्जों में कहते नजर आ रही है कि जनता उनके साथ है। और यही कारण है कि वो ज्यादातर सीटों पर राजद के पहलवान जो है वो उतर रहे हैं। एक सीट जो भागलपुर की है वो सीपीआई के खाते में गई है। यानी कुल मिलाकर 21 सीटों के नामों की सूची जो है वो जारी कर दी गई है महागठबंधन की तरफ से। हालांकि कांग्रेस तमाम 24 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि जहां महागठबंधन बनाम एनडीए होना था, अब त्रिकोणीय लड़ाई होगी। यानी कि महागठबंधन, एनडीए और कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों को उतारने जा रही है। तो अब ये त्रिकोणीय लड़ाई किस रूप में जनता जो है वो देखती है। मगर राजद ने 21 नामों की सूची जो जारी की है वो स्पष्ट है। हमने तमाम वो नाम आप तक पहुंचाने की कोशिश की है जो नाम राजद ने सूची जारी की है। भागलपुर जो सीट है वो सीपीआई के खाते में गया है। संजय यादव भागलपुर से उम्मीदवार होंगे महागठबंधन की तरफ से। वही राजद ने 20 सीटों पर अपने नामों की जो सूची है वो जारी कर दी है। जगदानंद सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ साफ लफ्जों में ये कहते नजर आ रहे हैं कि जनता उनके साथ है और जनता ही चाहती है कि राजद जो है वो ज्यादातर सीटों पर अपने पहलवान को उतारे, यानी अपने उम्मीदवारों को उतारे। और कहीं ना कहीं जनता तेजस्वी यादव के साथ है, लालू प्रसाद यादव के साथ है और राजद के साथ है। जगदानंद सिंह फुल कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रहे हैं। एक सीटें भले ही भागलपुर की जो सीट है वो सीपीआई के खाते में गई है, मगर बाकी की जो बात करें सीटें वो राजद अपने पास रखती नजर आ रही है। 3 सीटों पर जो नाम है वो जल्द जारी कर दिया जाएगा। यानी 3 सीटों के जो नाम की सूची है वो जल्द सामने आ जाएगी। मगर 21 सीटों के नामों की सूची जो है वो जारी कर दी गई है। अब देखने वाली बात यह है कि जो चुनाव परिणाम आएंगे वो किस रूप में आएंगे। मगर राजद लगातार दावा करते जा रही है कि इस बार बिहार विधान परिषद के जो 24 सीटों पर चुनाव होना है
जीत राजद और महागठबंधन के ही खाते में होगी, क्योंकि जनता उनके साथ है और कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि जो हैं वो इन तमाम चीजों को बाखूबी समझ रहे हैं। जो पंचायत चुनाव में जीते हैं वो बाखूबी इन तमाम चीजों को समझ रहे हैं और यही कारण है कि राजद का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफी हाई दिख रहा है। कांग्रेस दूसरी तरफ ये साफ लफ्जों में कहते नजर आ रही है कि राजद से ज्यादा जनाधार कांग्रेस का है और इस बार पता चल जाएगा, क्योंकि तमाम 24 सीटों पर कांग्रेस जो है वो अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। देखने वाली बात यह है कि एनडीए बनाम कांग्रेस बनाम महागठबंधन की इस लड़ाई में महागठबंधन ऐसे तो टूट ही चुका है, क्योंकि कांग्रेस अब अलग हो चुकी है और कांग्रेस ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि कांग्रेस के बिना बिहार में महागठबंधन हो ही नहीं सकता है। मगर सीपीआई और राजद, सीपीआई-एमएल तमाम वो दल हैं जो एक साथ नजर आ रहे हैं। कांग्रेस भले ही महागठबंधन में नहीं है, मगर अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता इसे किस रूप में देखती है और जनता किसे कितना आशीर्वाद देती है, जनप्रतिनिधि इसे किस रूप में देखते हैं। तमाम वो चीजें जो हैं वो चुनाव के बाद स्पष्ट हो जाएगी। मगर राजद ने नामों की सूची जो है वो जारी कर दी है। 21 सीटों पर नामों की सूची जो है वो जारी कर दी गई है। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।